हाय, मैं हूँ रानी। एक बात बताओ, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अपनी हेल्थ को लेकर किसी चीज को बहुत टाइम तक अपने अंदर रखा हो, जबरदस्ती सोच सोच के उसे अपने मन में ही बड़ा बना लिया, फिर किसी और से बात की हो तो लगा अरे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हर लड़की के साथ होता है। इतना सोचते रहने से बेटर था कि पहले ही किसी और से डिस्कस कर लेती। ऐसा मुझे भी लगा था जब मैं अपने लेडी डॉक्टर से अपने पीरियड्स के डाउट डिस्कस करने गई थी। बस तभी डिसाइड कर लिया था कि अपनी हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड सवालों को लेकर मैं एकदम खुल्लम खुल्ला बात करूंगी। आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी लंबे टाइम तक ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों की, जो कि बचाव और सेफ्टी के हिसाब से कॉन्ट्रासेप्शन का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक चीज जो मैं पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ वो ये कि गर्भ निरोधक गोली और 72 घंटों वाली गोली दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। गर्भ निरोधक गोलियां रेगुलरली ली जाने वाली ऐसी गोलियां होती हैं जिनको आप तब तक लेते हैं जब तक आप अनचाही प्रेगनेंसी से सुरक्षा चाहते हैं। ये गर्भ निरोधक गोलियां एक तरह का प्रिकॉशन है जिनको इस्तेमाल करने का मतलब होता है अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना और पहले से ही खुद को सेफ रखने की तरफ कदम उठाना। और 72 घंटों वाली गोली वो होती है इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी होने पे एक गोली ली जा सकती है, पर इन्हें अपनी रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं बनाना चाहिए। चलो, अब ये क्लियरिटी तो मिल गई। अब मैं आपको बताऊंगी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक गोलियों से जुड़ी 6 ऐसी चीजें जिनकी नॉलेज सबको होनी चाहिए। नंबर 1, एक चीज जो सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये गोलियां काम कैसे करती हैं। चलो, ये सीक्रेट भी मैं आउट कर देती हूँ। गर्भ निरोधक गोलियां हमारे शरीर पर 3 तरह से असर करती हैं। ये असर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की दवाई ले रहे हैं उस पर। सबसे पहले तो ये कि इन गोलियों में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनसे ओव्यूलेशन रुकता है। ओवरीज में बने अंडों का यूट्रस की लाइनिंग से मिलने के प्रोसेस को ही ओव्यूलेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ओव्यूलेशन रोकने के साथ साथ ये गोलियां यूट्रस की लाइनिंग को भी पतली करती हैं, ताकि अगर कोई अंडा स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज हो भी जाए तो वो यूट्रस लाइनिंग में चिपक ना पाए और प्रेगनेंसी ना ठहरे। इसके अलावा इन गोलियों से एक चीज और होती है, आपके वजाइना में एक मोटा चिपचिपा लिक्विड जिसे म्यूकस कहते हैं वो भी नॉर्मल से ज्यादा बनता है, जिससे कि अगर स्पर्म बॉडी के अंदर आए तो वो यूट्रस तक ना पहुंच सके। तो इस तरह ये गोलियां अनचाही प्रेगनेंसी से बचने में आपकी मदद करती हैं। नंबर 2, हम लड़कियों को गर्भ निरोधक गोली से जुड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी होती है कि ये रिस्की है, क्योंकि इसके डोज अगर मिस हो जाए तो हमें फिर से दवाई का पूरा कोर्स करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपकी 1 या 2 डोज की दवाई मिस हो गई हो तो आपको फिर से पूरा कोर्स रिपीट करना पड़े। डोज मिस होने पर घबराना नहीं चाहिए। जब आपकी डॉक्टर आपको गर्भ निरोधक गोली लेने को कहती है या अगर उसके बारे में आप जानकारी मांगते हैं उनसे, तो वो आपको इन गोलियों को लेने का सही तरीका, डोज मिस होने पर हमें क्या करना चाहिए, ये सब आपको क्लियरली बताएंगी। मतलब ये कि गर्भ निरोधक गोलियां आप अपनी लेडी डॉक्टर के साथ मिल करके प्लान कर सकते हैं। इसमें अकेला मत महसूस करना, ना ही हिचकिचाना, ना शर्माना, बस अपनी डॉक्टर से खुल्लम खुल्ला होकर बात करना। नंबर 3, इन गोलियों के बारे में एक और कॉमन गलतफहमी है, वो ये कि इन्हें लेने से फ्यूचर में मां बनने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको लेने से आगे जाके प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब ये कि गर्भ निरोधक गोलियां लेने वालों को प्रेगनेंसी के चांसेस उतने ही होते हैं जितने इन्हें कभी ना लेने वालों के लिए। इनको लेना बंद करते ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस अपने रूटीन पे आ जाता है। हमें इन गोलियों को सिर्फ प्रेगनेंसी से बचने का तरीका ना सोचकर इन्हें अपनी हेल्थ और सेफ्टी की बेटर प्लानिंग की तरह भी सोचना चाहिए। मन में डर या झिझक होना कॉमन है, पर जरूरी ये है कि हम इस डर और झिझक से रुके नहीं और अपने मन में आने वाले सभी सवालों को इनके एक्सपर्ट यानी लेडी डॉक्टर से पूछे। और हाँ, कहीं सुनी बातों के हिसाब से अपनी हेल्थ का डिसीजन ना ले। छाजा की वेबसाइट पे आपको मिलेंगे डॉक्टर्स और हेल्पलाइन जैसी सर्विसेज की डिटेल्स, जहां आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। नंबर 4, अच्छा एक बात बताओ, क्या आप भी यही सोचती हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां खरीदना बड़ा मुश्किल होता है? नहीं, ये सच नहीं है। ये गोलियां किसी भी अच्छी दवाई की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाती हैं। पर ये बात है कि गर्भ निरोधक गोलियां सिर्फ डॉक्टर के पर्चे से ही मिलती हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी लेडी डॉक्टर आपको जांच परख के ही तो ये गोलियां प्रिस्क्राइब करेंगी।
ये मार्केट में अलग अलग नामों से अवेलेबल है और आंगनवाड़ी सेंटर्स, आशा सेंटर्स में भी ये मिलती हैं। और देखा जाए तो इन दवाइयों को लेने के लिए डॉक्टर या आंगनवाड़ी वर्कर से मिलना अच्छी ही बात है, क्योंकि ये दवाइयाँ आपको बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेनी चाहिए। तो अब आप समझ गए ना, गर्भ निरोधक गोलियां खरीदना मुश्किल नहीं, बस जिम्मेदारी का काम है। नंबर 5, कई बार ऐसा होता है कि कई लड़कियां अगर गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं तो उनके साथ बाकी प्रोटेक्शन यूज करना बंद कर देती हैं। ऐसा करना हमारी हेल्थ और सेफ्टी के लिए बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि गर्भ निरोधक गोलियां कॉन्डोम का रिप्लेसमेंट नहीं है। माना कि गर्भ निरोधक गोलियां कॉन्ट्रासेप्शन का एक अच्छा तरीका है, पर उनका बचाव सिर्फ अनचाही प्रेगनेंसी तक लिमिटेड रहता है। STI, STD जैसे इन्फेक्शन और जलन खुजली जैसी चीजों से बचाव सिर्फ कॉन्डोम दे सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप गर्भ निरोधक गोलियां तो ले ही, पर आप और आपके पार्टनर साथ साथ कॉन्डोम का भी इस्तेमाल करें। गोलियों और कॉन्डोम दोनों का इस्तेमाल करना मतलब डबल प्रोटेक्शन, प्रेगनेंसी से भी और इन्फेक्शन से भी। नंबर 6, बहुत लोग गर्भ निरोधक गोलियों के साइड इफेक्ट के बारे में ठीक से नहीं जानते और इन साइड इफेक्ट के डर से इन गोलियों को लेना अवॉइड करते हैं। जहाँ तक बात है साइड इफेक्ट की, तो हर हार्मोनल दवाई की तरह इनमें कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इन साइड इफेक्ट को दवाई के डोज या टाइप चेंज करने से रेगुलेट किया जा सकता है। इस सिचुएशन में आपकी लेडी डॉक्टर आपकी बॉडी और नीड्स के हिसाब से आपको बेस्ट दवाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स खेलते वक्त उसके कोचेस हर प्लेयर की ताकत और कमजोरी देखते हैं, उसके हिसाब से एक्सरसाइज बताते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस और बेटर हो सके। वैसे ही डॉक्टर भी दवाई देते वक्त आपके और आपके बॉडी के लिए जो बेस्ट होता है उसे ध्यान में रखकर ही दवाई देते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों से घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये प्रेगनेंसी से बचाव के साथ साथ और भी कई बेनिफिट्स के लिए यूज होती हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए और शरीर में हार्मोनल गड़बड़ जैसे PCOS या फाइब्रॉइड्स को ठीक करने के लिए। तो हो गया ना एक गोली से कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस। तो ये थे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोली के बारे में आपके मन में आने वाले 6 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब। ऐसी और जानकारी के लिए और भरोसेमंद लेडी डॉक्टर से बात करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारी बाकी वीडियोस को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए झाझा चैनल को। फिर मिलेंगे, बाय। भरोसेमंद डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हेल्पलाइन के लिए यहाँ क्लिक करें। बाकी खुल्लम खुल्ला वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। हमारी और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें झाझा चैनल को।